तो पाइपें बिछने के लिए कोई मुकेश अग्निहोत्री को थोड़ी आना पड़ेगा। लेकिन ये मैं नई तरह की मांग सुन रहा हूं कि ये पाइपलाइन डाल दो। और पानी की ये बड़े भारी लोगों ने एप्लीकेशंस दी है, ये सही बात नहीं है। टैंकी लगनी है, अब टैंकी के मंत्री लगाएगा। जो काम अपने समय में शुरू किया, अपने समय में खत्म हुआ, वही विकास होता है। और इसलिए 9 महीने के अंदर आप इसको कंप्लीट करें। और दूसरा, इन्होंने मुझे बस अड्डा बनाने के निर्देश दिए हैं शिलाई में, लेकिन मैंने ऑफिसर से कहा है, एसडीएम साहब से कहा है कि लैंड जो है वो ट्रांसफ़र करवा दें हमारे नाम पे, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम पे। फिर जैसा बस अड्डा हर्षी कहेंगे वो हम बस अड्डा बना के देंगे। शिलाई में बस अड्डा भी बनाएंगे और यहाँ का रेस्ट हाउस भी। ये तो हमारे विभाग से जुड़े हुए मसले हैं। अभी जो है यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे एक तो 27 करोड़ रुपए की योजना हमारी एनडीबी की चल रही है, और ये कामरूप, बरवास और अन्य गांव की नैनीधार एटसेट्रा 7 गांव की स्कीम है। और मेरा एससी साहब से ये कहना है कि ये कोई 10 वर्षीय योजना थोड़ी नहीं चलती रहेगी। इसको अप्रैल में आप बना के तैयार करें, खत्म करो इसको। 7 गांव की स्कीम है, पैसा आपके पास है 27 करोड़ रुपए, तो इसमें देरी का कोई मतलब नहीं है, ताकि इस योजना का फायदा जो है लोगों को मिले। अभी भी यहाँ कह रहे थे बरवास में पानी की कमी बता रहे थे, दूसरे गांव में पानी की कमी बता रहे थे। तो अगर आप स्कीम इसको कंप्लीट कर देंगे तो दूसरी जो है आपके पास 18 करोड़ रुपया की एक स्कीम है एडीबी की। और अगर और इसमें जो है कफोटा और दूसरे एरियाज हैं, अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो आप काम जो है ठेकेदार को पेनल्टी लगाओ। जो भी है, लेकिन 18 करोड़ की ये स्कीम आपने फंसा के रखी है, 27 करोड़ की दूसरी स्कीम आपने फंसा के रखी है। ये स्कीमें जो है टाइम बाउंड तरीके से जो है खत्म की जाए। अब तो जल जीवन मिशन भी जो है एक्सटेंड हो गया 2028 तक, और उसमें भी अब पैसा आने की पूरी हमें उम्मीद है कि अब अप्रैल महीने से वो काम शुरू हो जाएगा। लेकिन उनकी जो अनिवार्य शर्तें हैं, 19 शर्तें उन्होंने लगाई हैं, वो शर्तें आप जिला में पूरी करो। जो भी डिमांड है तो उसको आप पूरी करेंगे तो ये 2 स्कीमें भी बन के तैयार हो जाएंगी। और एक आपने मंत्री जी ने एक हमें कहा है कि शिमला से शिलाई के लिए बस चलनी चाहिए। शिलाई जब इतना ताकतवर व्यक्ति बैठा और वह शिमला से बस ना चलती हो, ये तो वैसे बहुत नाइंसाफ़ी है। और ये शिलाई से शिमला बस जो है हम चलाएंगे। और दूसरा जो है इन्होंने कहा कि शिलाई से चंडीगढ़ बस चलाई जाए, और शिलाई से हरिद्वार की, और कुछ और बसें भी इन्होंने, लोकल बसेस भी कहा। और उसमें देखो मंत्री जी ने मुझे बुलाया नहीं यहाँ पे, नहीं तो ये 2 बसें पहले ही चल पड़नी थी। ये शिलाई को भी चल पड़ने, शिमला शिलाई भी चल पड़नी थी, शिलाई चंडीगढ़ भी चल पड़नी थी। तो अब इन्होंने बुलाया है, तो बाकी तो जो इनका हुक्म होता है वो पूरी सरकार को मानना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी के बड़े करीबी आदमी है ये, ऐसा नहीं है, ये चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन जो ये करवाना चाहते हैं इस सरकार में सबसे ताकतवर आदमी है, और जो करवाना चाहते हैं वो ये करवा लेंगे। लेकिन ये बसें जो है, जो हमारी डोमेन में है, ये बसें हम चलाएंगे। रेस्ट हाउस हमारी डोमेन का है, वो हम बना के तैयार करेंगे। और उसके बाद बस अड्डा हमारा कार्य क्षेत्र है, वो बस अड्डा का जैसी ज़मीन जितनी जल्दी ये करते हैं उतनी जल्दी हम इसका जल्दी से फाउंडेशन स्टोन करेंगे, ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। और एक इनके साथी सहयोगी राणा जी ने बात की
कुछ उन्होंने पाइपलाइनों की बात की है। तो मैंने अभी पता लगाया है कि, और ये एससी साहब कह रहे हैं कि 18 किलोमीटर पाइप है ये पाइपलाइन, बागधार, डोरू, जुआ, फेडोग, डुंग और चिमू, काफ़ी बिगड़ू, ये जितने भी गांव लिखे हैं इन्होंने पाइपें बिछनी है। तो पाइपें बिछने के लिए कोई मुकेश अग्निहोत्री को थोड़ी आना पड़ेगा। 18 किलोमीटर पाइप बिछनी है, बिछा दो ये 18 किलोमीटर लाइन है। आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट इनकी बनवा दी कि पाइपलाइन और नलका जो है ये तो एक्सियन को खुद देखना चाहिए, एससी को खुद देखना चाहिए। अगर इतने जगह पे अगर ये पाइपों की मांग कर रहे हैं तो 18 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, जितने किलोमीटर है ये हम मंजूर करते हैं। आप सारी पाइपें इनकी डालो। स्कीम कोई सैंक्शन करनी हो तो अलग बात है कि उसकी डीपीआर बनेगी, लेकिन ये मैं नई तरह की मांग सुन रहा हूं कि ये पाइपलाइन डाल दो है। और मंच से ये जितनी भी पाइपलाइनें लिखी हैं उसको जितनी पाइप लगती है उसका ऑर्डर्स आप दो तत्काल, और ये सारी पाइपलाइनें इनकी डलवा के दें। और पानी की बड़े भारी लोगों ने एप्लीकेशंस दी है, ये सही बात नहीं है, ये डिपार्टमेंट के लिए सही नहीं है। जितने लोगों ने जो है आपको इसके लिए छोटे छोटे काम की एप्लीकेशन दी है, ये मॉनिटर करना, और वो भी इतने ताकतवर और इम्पोर्टेंट मंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है पानी के काम दिए जाएं। तो आप हर्ष जी जो भी आपको निर्देश देते हैं उसके मुताबिक आप जो भी इनके नलके लगने हैं, हैंडपंप लगने हैं, कोई छोटे बोर लगने हैं, या जो पाइपलाइनें बिछनी है वो तत्काल ये इनके साथ बैठ के ये लिस्टें देख के इसको आप पूरी करें, ताकि पानी, आप देखो कि पुराने ज़माने में तो लोग प्याऊ लगाते थे पानी पिलाने के लिए। कोई एक हिमाचली को तो कोई एक पानी का गिलास भी पिला देता है, तो भी वो कहता है, वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि हम जो है देवभूमि के लोग हैं, पानी का गिलास पिलाने पे भी जो है हम धन्यवाद करते हैं। तो ये डॉक्टर परमार की धरती है ये सिरमौर जिला, और आज हर्ष जी कह रहे थे कि हम बहुत आगे बढ़े, और यही तरक्की की निशानी होती है। जिस ढंग से सिरमौर आज निश्चित तौर पे हिमाचल का मुकुट है। सिरमौर पहला मुख्यमंत्री आपने दिया जो है, जिसने कि हिमाचल निर्माता जो कहलाया वो आपने दिया। उसके बाद एक लंबी इनिंग जो है आपके हर्षवर्धन जी खेल रहे हैं, और नॉट आउट बैट्समैन है। तो उसका आपको पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को ख्याल रखना है, हर व्यक्ति को ख्याल रखना है। और इसलिए दो लोग जो है हिमाचल के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे, डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने, एक हिमाचल का निर्माता था तो दूसरे ने आधुनिक हिमाचल में जो भी किया जाना था उसके लिए पूरी जान लगाई, और दोनों 20-20 साल जो है इससे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहे। और हमें फ़ख्र है कि वो जो है हम कांग्रेस पार्टी के लोग थे। उनकी विरासत है, हमें संजो के रखनी है, हम सबको मिलकर संजो के रखनी है। उसके बाद अगर कोई लंबी इनिंग खेल रहा है, सुनील गावस्कर हमारा जो है तेंदुलकर हमारा हर्षवर्धन ही है, ये जो है ओपनिंग बैट्समैन है कांग्रेस पार्टी का, और जबरदस्त पारी इस समय खेल रहा है आपके आशीर्वाद से। आपका साथ है पीछे, तभी जो है ये इस ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेरी इनको शुभकामनाएं हैं कि ये आगे बढ़ते रहें, कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाएं और कॉन्स्टिट्यूंसी को आगे लेके जाएं, और साथ में जो भी इनके सिलाई के विकास को लेके जो भी इनकी डायरेक्शन होगी उसको हम लेटर एंड स्पिरिट अक्षर 100%, मैं बड़ा डरता हूँ इनसे, सच्चाई है ये, आपके एमएलए से मैं बहुत डरता हूँ। तो इसलिए जो इनका हुक्म होगा वो 100% पूरा किया जाएगा। आप सब ने हमें इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटी सी बात, यहाँ प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि टैंकी लगनी है, अब टैंकी के मंत्री लगाएगा अब टैंकी लगा दो यहाँ पे
है। ये ऐसी ऐसी बातें जो है सभाओं में आनी नहीं चाहिए। मंत्रियों के आने से पहले आप लोगों को दौरा करना चाहिए, भाई तुम्हारा कुछ है तो नहीं जो आप जो है मंच से बोलने जा रहे हैं। तो टंकी स्कूल की लगाओ ताकि बच्चे पानी पिए। धन्यवाद।